Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following statement correctly defines Bohr effect? तो इसमें क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास नीचे स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और पूछा गया है कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो करेक्टली डिफाइन कर रही है बोहर्स इफेक्ट को। क्या है स्टेटमेंट? राइज इन P50 with a decrease in carbon dioxide concentration, rise in P50 with decrease in pH, rise in P50 with increase in oxygen and fall in P50 with decrease in pH। इन चारों में से ऐसे कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्टली डिफाइन करेगी बोहर इफेक्ट को? तो बात करते हैं पहले की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या आ गया कि आपका जो बोहर इफेक्ट है, एक्चुअली बोहर इफेक्ट है क्या है? तो कॉन्सेप्ट है हमारा बोहर इफेक्ट। तो अब अगर हम बोहर इफेक्ट की बात करते हैं तो ये कह रहा है कि ये एक बोहर इफेक्ट इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, लॉजिकल प्रोसेस है। ये क्या करती है? ये डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, ये हमें क्या कर रही है, हमें बताती है कि जो ऑक्सीजन बाइंडिंग जो एफिनिटी है, अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी, बाइंडिंग एफिनिटी है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जो बाइंड करने की जो एफिनिटी है वो क्या है, उसमें वो इनवर्सली रिलेटेड है। ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी है वो क्या है? इनवर्सली रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड है हमारी लो पीएच से, रिलेटेड टू द लो पीएच, and concentration of carbon dioxide and concentration of कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा बोहर का इफेक्ट है। ये बता रहा है कि कैसे जो आपकी जो ये आपकी ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी के बारे में बता रहा है और वो क्या रिलेशन बता रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब हम अगर बात करते हैं इसमें किस कौन बाइंड कर रहा है, हीमोग्लोबिन बाइंड कर रहा है। किसके बाइंडिंग की बात हो रही है? हीमोग्लोबिन की बात हो रही है। हीमोग्लोबिन जो हमारा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। दोनों के साथ इसकी एफिनिटी है। ये हमारा क्या है? ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी ये क्या करता है? बाइंड करता है। इसकी जो अगर एफिनिटी की बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड करता है। इसकी अगर मैं एफिनिटी की बात करती हूँ तो ये दोनों के साथ ही बाइंड करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड करता है इसके अंदर। जब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और जब ये आपका हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है, ये आपका जब क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है तो ये आपका बनाता है कार्बे अमीनो, कार्बे अमीनो, अमीनो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बनाता है ये। अब दोनों की डिपेंड करता है किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, या अगर नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये कंबाइन कर लेगा। तो अब बात करते हैं इसमें कि अगर हमारी पीएच जो है लो है, क्योंकि आपका बोहर इफेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो हमने ये बताया कि इसकी जो ऑक्सीजन बाइंडिंग है वो इनवर्सली रिलेटेड टू द लो पीएच है। तो अगर हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि अगर हमारा जो पीएच है वो लो है, इफ pH is low, अगर pH हमारी क्या हो जाती है? लो हो जाती है, तो क्या करता है? ये जो Hb है, Hb मतलब Hb हम किसके लिए लिख रहे हैं? हीमोग्लोबिन के लिए लिख रहे हैं। हीमोग्लोबिन का शॉर्ट फॉर्म Hb है, मैं यहाँ पे Hb लिख रही हूँ। Hb नॉट बाइंड, अगर हमारा pH लो है तो जो हमारी Hb है वो क्या करती है? वो नॉट बाइंड विद ऑक्सीजन, विद
ऑक्सीजन एज वेल, बहुत अच्छे से नहीं बाइंड कर पाती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड पीएच लो है तो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। इस ऊपर का एरो का मतलब है यहाँ पे कि ये इंक्रीज हो जाएगी। तो ये ऑक्सीजन जो और ये जो Hb है दैट्स नॉट बाइंड विद ऑक्सीजन एज वेल, बहुत बढ़िया से नहीं इसमें बांधेगा। तो अब यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे दे रखी है P50। तो P50 का मतलब क्या है, यहाँ पे P50 क्या होता है, P50 की जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, P50 जो दे रखा है वो एक्चुअल में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है ये। तो वहां पे क्या हो रहा है, इस P50 का मतलब क्या, P से पार्शियल प्रेशर ऑफ ये ऑक्सीजन है, जहां पे आपका क्या हो रहा है ऑलरेडी, वो क्या है, वेयर आपका क्या हो रहा है, वेयर 50% जो Hb है, 50% जो Hb है, Hb मतलब जो हीमोग्लोबिन है वो क्या है, सैचुरेशन पे है, सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है। तो यहाँ पे हम अगर हम सही ऑप्शन की बात करते हैं तो सही ऑप्शन में क्या हो जाएगा, राइज इन P50 विद डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे। और इस यहाँ सेकेंड ऑप्शन की बात कर रहे हैं कि राइज इन P50 विद द डिक्रीज इन पीएच, क्योंकि हमारे पास क्या होता है जब ये राइज कर रहा है तो यहाँ पे इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ रही है यहाँ पे। तो ये ऑप्शन इसलिए पहला गलत। सेकंड है राइज इन पीएच 50 विद डिक्रीज इन पीएच, तो आपका कॉन्सेंट्रेट पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो इंक्रीज हो रहा है, वो आपका विद डिक्रीज इन द पीएच। तो यहाँ पे पीएच क्या हो रही है, लो हो रही है। तो आपका ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं हम इसमें कि जो राइज इन P50 विद इंक्रीज इन O2, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। एंड फॉल इन P50, यहाँ पे भी आपका ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। जो करेक्टली बोहर को डिफाइन कर रहा है वो ऑप्शन है हमारे पास राइज इन P50 विद डिक्रीज इन द पीएच। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी करेक्ट ऑप्शन, correct option that is B. Hope you understood it well. Best of luck.